नाच न जाने आंगन टेढ़ा। डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग में जो लोग विफल होते हैं, जो लोग फेल होते हैं, जो लोग हार जाते हैं, जो लोग थक जाते हैं, जो लोग उदास हो जाते हैं, जो लोग फेल हो जाते हैं, वो कभी भी अपने आप को दोषी नहीं ठहराते हैं, हमेशा कंपनियों पर दोषारोपण लगाते हैं। आप में से बहुत सारे लोग कंपनियों को कोसते हो, कंपनियों को गलत साबित करने का ढोंग करते हो, कंपनियों को गलत तरीके से लोगों के सामने प्रस्तुत करते हो। जब आप फेल हो जाते हो, जब आप नेटवर्क मार्केटिंग की इंडस्ट्री में हार जाते हो, तब आपके साथ यही होता है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। नेटवर्क मार्केटिंग की एक बहुत कड़वी सच्चाई है कि लीडर्स बनने तो लोग आते हैं, लोग नेटवर्क मार्केटिंग में सफल तो होने आते हैं, लेकिन उनके पास पेशेंस की जो पोटली है, धैर्य की जो गठरी है, वो गठरी बड़ी ढीली बंधी हुई होती है। थोड़े समय बाद वो गठरी खुल जाती है और धैर्य उनके हाथों से फिसल जाता है, उनके सर से ढह जाता है, और फिर होता वही है जो बाकी लोगों के साथ पीछे हो चुका है। वो फेल होते हैं और समाज सोसाइटी में जाकर के लोगों के बीच में अपनी खामियां नहीं, अपने अंदर की कमियां नहीं, अपने अंदर के द्वेष को नहीं, अपने अंदर की कमियों के बारे में लोगों से नहीं बताते, बल्कि वो बताते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी कभी जिंदगी में ज्वाइन मत करना। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी धोखा देने का धंधा है, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी बेवकूफ बनाने का धंधा है। ऐसा लोग कहना शुरू कर देते हैं जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में फेल हुए होते हैं, अपनी गलती से, स्वयं की गलती से। गलती की आपने और दोषारोपण आपने लगा दिया किस पे? लांछन आपने किस पे लगा दिया? कंपनी पे लगा दिया कि ये कंपनी ऐसी है, वो कंपनी वैसी है। कंपनी तो पहले ही आपको सब कुछ, सारा सलीका, सारा तरीका बता देती है, फिर आप उस सिस्टम को फॉलो क्यों नहीं करते? फिर आप उस एथिक्स पे क्यों नहीं चलते? फिर आप अपने अपलाइन की बात क्यों नहीं मानते? फिर आप अपने आप को मजबूत क्यों नहीं करते? फिर आप अपने आप को ट्रेंड क्यों नहीं करते? मीटिंग, सेमिनार, वर्कशॉप में क्यों नहीं जाते? सिस्टम, एथिक्स, एजुकेशन को क्यों नहीं फॉलो करते? आपने तो कह दिया कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री खराब है, यहाँ लोगों के सपनों को खराब किया जाता है, लोगों को बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं, ऑडी, जैगवार, मर्सिडीज की बात की जाती है। लेकिन आपने कभी सोचा कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री कोई नई इंडस्ट्री तो है नहीं कि 10-5 साल के अंदर आई हुई है और लोगों को लूट रही है? आपने कभी सिस्टम को फॉलो किया ही नहीं, आपने कभी एथिक्स को समझा ही नहीं। आप आते ही अपना दिमाग लगाना शुरू कर देते हो, आते ही अपनी बुद्धि लगाना शुरू कर देते हो, आते ही करोड़पति बनना चाहते हो, आते ही अरबपति बनना चाहते हो, आते ही ऑडी, जैगवार की बात करना चाहते हो, लेकिन सिस्टम के बारे में जानकारी आपको 1% भी नहीं होती है। आप जैसे लोग फील्ड में निकल करके नेटवर्क मार्केटिंग का नाम गंदा करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग कहता है 3 साल देने के लिए, मैं कहता हूं नेटवर्क मार्केटिंग पूरी जिंदगी देने का है। 3 साल की तो सिर्फ एक एजुकेशन ली जाती है, जिस एजुकेशन के तहत आपको पता चलता है कि नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत क्या है। और रही बात पैसा कमाने की, तो जिस प्रोफेशन में आप जाते हो, वहां परफेक्ट बनने के लिए पूरी जिंदगी दांव पे लगा देते हो, तब भी परफेक्ट नहीं बन पाते। और नेटवर्क मार्केटिंग में 3 साल का ख्वाब, ख्याली पुलाव बना करके आते हो और अरबपति बनने का ढोंग करते हो, लोगों को बरगलाते हो, लोगों को गलत दिशा निर्देश देते हो, समाज के लोगों को भड़काते हो। नेटवर्क मार्केटिंग एक सोचा समझा सैद्धांतिक सिस्टमेटिक प्लान है जो आज कई सालों से चल रहा है। ना जाने कितने लोग सफल हुए हैं। कभी इतिहास उठाकर देखा? कभी नेटवर्क मार्केटिंग के गिरेबान में झांका? मैं कहता हूं, आप अभी अपने खुद के गिरेबान में नहीं झांके हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग के गिरेबान में क्या खाक झांकेंगे? भैया, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी सोची समझी सैद्धांतिक
एक फिलॉसफिकल सिद्धांत है जहां सही में वास्तविक रूप से ज़्यादा लोग करोड़पति और अरबपति बन सकते हैं, वो भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। लेकिन आपकी जो मेंटालिटी है, आपकी जो सोच है, वो कुछ अलग तरीके से है। आपकी जो सोच है, कुछ अलग सोच करके आप आते हो नेटवर्क मार्केटिंग में। इसी वजह से आप फेल हो जाते हो, इसी वजह से आप विफल हो जाते हो, इसी वजह से आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में टिक नहीं पाते और बाद में वही कहते हो कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री गलत है, लोग गलत हैं, लोग गलत जोड़ते हैं। इसलिए आपकी ये सोच को मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि नेटवर्क मार्केटिंग गलत नहीं, हमारी आपकी सोच गलत है। हम किस सोच से आए हैं, हमारा अपलाइन हमें किस सोच से अपने सिस्टम में ज्वाइन कराता है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।